जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत का ने 274 पेज में से इनके जाल की तो खबर मुझको पड़ी है, जिससे मैं तमाम जहान के राजा बादशाहों को और रैयत को वाकिफ़ करता हूँ। सो सब संसार के लोगों, इनके जाल को छुड़ाओ, क्योंकि जब तक संसार के लोग ज़्यादा हैं, जब तक यह बनिए गरीब होकर रहते हैं, परंतु राजा बादशाहों को अपने जाल से लड़ा देते हैं, जिससे हजारों आदमी लड़कर मर जाते हैं। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए। इंसाफ करने से खुद मालूम हो जाएगा। तमाम जहान के बच्चे बचने के लिए किताब जगत का ने 274 पेज पढ़कर बंदोबस्त करो, जब से संसार को आराम मिलेगा। वो किताब मुफीदा मौसुम जगदितकारनी अज तत्नी साधनोपदास मोहत वदा मुलक मारवार। यह जगदितकारनी जिसको श्री अनोपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा बैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965। पेज नंबर 26। जैसे दिल्ली हिंदुस्तान की वलायत को कर दिया है, ऐसे ही कर देंगे। और सब दुनिया करामात के भरोसे भूली हुई है, और असल में इन महादान का यह जादू का जाल है और जादू की करामात चलाई है। और दुनिया में यह कहते हैं कि फ़कीरों ही ने बदुआ दी है, जो बादशाहों का राज जाता रहा है, और असल में तो राज इन महादान ने जादू से डूबा है। और फ़कीरों की भी बुद्धि भ्रष्ट करके उनके मुंह से जादू से कुछ की कुछ बदुआ कहवाकर फिर जादू से राजा बादशाहों के नाम का होम करा के उनकी बुद्धि भ्रष्ट करके आपस में लड़ा करके मरा देते हैं, या और कोई विघन करके। और जब राजा बादशाहों की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं तो वो फ़कीरों से करामात पूछने लगते हैं, और यह नहीं समझते कि करामात क्या चीज़ होती है, क्योंकि उनकी बुद्धि तो जादू से भ्रष्ट कर देते हैं। इससे वो करामात पूछने लग जाते हैं, और जो फ़कीर साधु बदुआ नहीं देवे तो भी यह बनिए महाजन जादू से गारत कर देते हैं। परंतु फ़कीरों की बदुआ का तो एक रावण के मुआफिक बहाना चलाया है। जैसे रावण ने जादू से फ़कीरों की करामात चलाई थी, और कई फ़कीरों के मुंह से कहवाकर जादू से कई राजा बादशाह को डबो दिए थे। और रामचंद्र जी महाराज के ऊपर भी जादू से ग्रह करके रावण ने वनवास दिला दिया था। उसी तरह से अब इन बनियों ने भी फ़कीरों के करामात का जाल जादू से चलाया है। चाहे फ़कीर कुछ भी नहीं कहे, तो यह बातें कोई पोथियों वगैरह में लिखी हैं। सो तुम संसार के किसी लोगों ने देखा ही होगा, नहीं तो पोथियों तलाश करके देख लो कि यह लिखा होगा कि फ़लाने राजा का राज इतने बरस रहेगा, और फ़लाने बादशाह का राज इतनी मुद्दत तक रहेगा, और अंग्रेज़ों का भी यह कहते हैं कि इतने बरस रहेगा। सो यह पोथियों कोई हिंदू मुसलमानों के घरों में प्रकट भी हैं, और किसी ने देखी भी होगी। और हिंदुओं की पोथियों में तो हिंदुओं के फ़कीरों के नाम हैं, और मुसलमानों की किताबों में मुसलमानों के फ़कीरों का नाम लिख दिया है, और बना के इन बनिए बेईमानों ने चलाई है। और आप प्रकट ना होने के वास्ते अपना नाम पोथियों में नहीं लिखा है, क्योंकि कोई पर वलायत के जब यहाँ आवेंगे तो हिंदू मुसलमानों के बच्चे मारे जावेंगे, और हमको कोई नहीं पूछेगा, तो यह बनिए खुद बच जावेंगे। और अपने बचने के वास्ते ऐसा काम किया है कि पोथियों में दूसरों के नाम लिख दिए हैं, और दूसरी वलायत के आने वालों की भी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। तो फिर दरियावत नहीं करते कि किताबों में लिखा होने से संसार का बुरा थोड़ा ही होता है। पेज नंबर 27। किताबों में लिखा होने से संसार का बुरा थोड़ा ही होता है। टिप्पणी पोथियों के बातने से संसार का कुछ बुरा नहीं होता है। यह तो जब होम करा के 84 लाख कुंडियों पर जो अलोप बनाई है उन पर पाप कराते हैं, जब संसार का बुरा होता है, और पोथियाँ और टिप्पणी भी सच्चे हो जाते हैं। और दूसरी वलायत के आने वालों की भी ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं कि उनको यह मालूम नहीं होता कि जो चोर जाल चलाते हैं
जब तक उनका बंदोबस्त नहीं होगा और वो चोर नहीं पकड़े जाएंगे तो हमको भी और दूसरी वलायतों को भी गारत कर देंगे। ऐसे उनको यह बनिए सोचने नहीं देते हैं और अच्छे भले आदमी सती बन के मिल जाते हैं और वो यह नहीं सोचे कि यही हमारे और कुल संसार के बच्चों का बेईमान बनिए काल है। और वो दूसरी वलायत वाले यह नहीं सोचते हैं कि इन बनिए ही बेईमानों ने दुनिया में बुरा होने की पोथियाँ और टिप्पणा वगैरह चलाए हैं। सज्जग में जो धर्म का वेद था वो तो इन बनियों ने अपने काबू में कर लिया है और जाल का चला दिया है। जैसे कि रावण ने असली किताबें वेद के दबा ली थी और राक्षस वेद के चला दी थी, उसी तरह इन बनियों ने भी अपना जाल रावण वगैरह के मुआफिक चलाया है और पहले से संसार का बुरा होने के वास्ते इन महादान ने ऐसी ऐसी बातें चलाई है। सो कहने से तो कुछ नहीं होता है, परंतु पहले जैसा कहते हैं फिर वैसा ही पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर कराते हैं जाते हैं तो फिर वैसा ही होता जाता है। और दुनिया में इन महादान ने ही ऐसी ऐसी बातें चलाई है कि सूरज शेष किरण से तपेगा, जिसकी गर्मी से जमीन माता सुरख तांबे के रंग हो जाएगी और जो कि जमीन माता के ऊपर पानी है वो इस तरह से गर्म होगा कि जिस तरह से कढ़ाई के अंदर तेल उनटता है उसी तरह से पानी उनटेगा। सो देखो भाई, दुनिया के भुलाने के वास्ते यह कैसी बात पहले से चला के जाहिर की है कि सूरज तपेगा। सो यह बात बिल्कुल खिलाफ है और हम तुम लोगों को भूल बताइए, क्योंकि जब तमाम जान के लोग इस जाल में पड़े होंगे तो हमारे पाप की पहचान नहीं कर सकेंगे। इस स्वभाव से ऐसी ऐसी बातें तरह तरह के पहले से जाहिर कर दी हैं कि जिन बातों का हम तुम अपनी ज़बान से बखान कर रहे हैं सो यह बात इस तरह से है नहीं है, यह तो इस तरह से है कि जैसे अपने शरीर के अंदर बीमारी के स्वभाव से विष कांटा वगैरह निकलता है तो जहर निकलने के वक्त किस कदर दर्द होता है कि जिसकी गर्मी की वजह से कुल शरीर में तरह तरह की तकलीफ़ें पैदा हो जाती है और मगज में जलने लगता है। जब उसका इलाज किया जाता है और कोई दवा इत्तेफाक से मुआफिक आ जाती है तो फ़ौरन तबीयत को आराम हो जाता है। जय परमेश्वर देवता लोगों, सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत का 274 पेज पढ़कर बंदोबस्त करो, जब तक संसार को आराम मिलेगा। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर।